नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पदार्थों के यांत्रिक गुणों के बारे में। उस वीडियो सीरीज जो अभी यांत्रिक गुणों पर चलेगा, उस सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की तीन अवस्थाएं भी हमने जिक्र किया था और उन तीन अवस्थाओं के होने का जो मुख्य दो कारक था उस पर भी हमने बात किया था कि अंतराण्विक बल, ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ ठोस है अथवा द्रव है या कोई पदार्थ गैस है। अब हमें जब फिजिक्स में पढ़ना है तो फिजिक्स में हम बेसिकली पदार्थों के यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक गुणों को हम नहीं पढ़ते कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, यौगिक है, कंपाउंड मिश्रण है, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें होती। तो हमें केमिकल फॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहां पर यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है आज का ठोस के यांत्रिक गुण। पहला जो हमारा तत्व था ठोस, उनका हमें यांत्रिक गुण पढ़ना है। यांत्रिक गुण ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह ठोस होता क्या है। तो ठोस याद रखिएगा, ठोस पदार्थ का वह रूप है जिसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आकृति होती है या निश्चित आयतन होता है, उसी को ठोस कहा जाता है। तो पदार्थ का वह प्रकार है जिसका आकार, आयतन निश्चित हो जाएगा, उसी को हम लोग ठोस कहते हैं। पदार्थ का वह रूप है जिसका आकार और आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, मतलब ठोस पदार्थ कहेंगे। अब निश्चित आकार और आयतन होने का क्या कारण है? निश्चित आकार होता है, हम पढ़ते हैं ठोस का निश्चित आकार होता है, ठोस का निश्चित आयतन होता है। यह होने का क्या कारण होता है? तो याद रखिएगा, यह जो आकार आयतन जो है वो निश्चित होने का जो कारण है, वह कारण है इन पदार्थों के जो कण है, उन कणों के मध्य आकर्षण बल। उन कणों के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा उतना ही उसकी आकार निश्चित होती जाएगी और उसका आयतन भी निश्चित होता जाएगा। तो याद रखेंगे कारण क्या है? कणों के मध्य आकर्षण बल, जिसको कि अंतराण्विक बल हमने कल कहा था, पिछले वीडियो में कहा था। आज देखा हमने कि ठोस जो है वह रूप होता है जिसका आकार, आयतन निश्चित होता है। और निश्चित होने का कारण क्या है? तो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, यही एक मुख्य कारण होता है। और यह भी आपको याद रखना है एक बात कि ठोस जो होता है वह ठोस मतलब ऐसा नहीं कि वह पूरी तरह से दृढ़ हो जाए। जैसे कि देखिए, इसको भी हम ठोस कह सकते हैं, यह ठोस है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से दृढ़ है? क्या नहीं। कोई भी वस्तु जो ठोस है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह पूर्ण रूप से दृढ़ होता। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, अर्थ जिसको कि इलास्टिसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठोस होने का कारण जो था, ठोस होने का मतलब यह नहीं होता कि वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो। पूर्ण रूप से दृढ़ हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि वह पदार्थ ठोस होगा। ठीक है, अब इसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक टर्म समझते हैं। दो टर्म हमें जान लेना चाहिए जब हम फिजिक्स में खास करके जब ठोस के यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है विरूपक बल। विरूपक
बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। एक होता है आपका प्रत्यानयन बल, एक होता है आपका प्रत्यानयन बल, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। अब विरूपक बल जो है इसको पहले समझ लेते हैं कि यह विरूपक बल क्या है। विरूपक बल को अगर हमें समझना है तो इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए कोई ठोस है, यह एक क्या है, ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ पर एक हम फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स हमने इधर से लगाया, एक फोर्स हमने इधर से लगाया। समझिएगा इसको, दो कंडीशन हमें लेना है। और एक और हमने ठोस लिया और हमने एक बाहर की ओर खींचा, इधर से भी बाहर की ओर खींचा। मतलब है एक बार हम क्या कर रहे हैं, इस ठोस को दबा रहे हैं और एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। समझिएगा, एक हम आमने सामने से उसको दबा रहे हैं और इसको खींच रहे हैं। जब हम दबाते हैं इसको कहते हैं कंप्रेशन। जब हम दबाते हैं इसको कहते हैं कंप्रेशन या संपीड़न कहते हैं इसको। ठीक है। और आप देखिएगा जब हम किसी चीज को बाहर की ओर खींचते हैं, जैसे इसको हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, इसको कहते हैं तनन। इसको कहते हैं तनन, तानना, तनन। समझिएगा, कंप्रेशन और तनन, यह दो स्थिति होती है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को दबाते हैं तो दबाने के बाद क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए या उसकी आकार में परिवर्तन हो जाए या फिर दोनों ही परिवर्तित हो जाए। तो जिस फोर्स के कारण उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है उसी को कहते हैं विरूपक बल। याद रखिएगा कि वह बल या फिर ऐसा बल, हम कह सकते हैं ऐसा बल जो किसी वस्तु का आकार, आकृति अथवा दोनों परिवर्तन करता हो अथवा करने की चेष्टा करे, या फिर करने की चेष्टा नहीं रखते हैं, चलिए करता हो। जो विरूपक बल क्या हो गया कि ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु का आकार, आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन कर दे, उस बल को हम क्या कहेंगे, विरूपक बल। विरूपक बल में क्या क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है। एक दबाना होता है तो जिसको कि हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, मतलब किसी वस्तु को जब हम संपीड़ित करते हैं, संपीड़न करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन कहलाता है। और जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं, उसको कहते हैं तनन कहते हैं, मतलब उसको तानना कहते हैं। इसमें होता है टेंशन और इसमें होता है कंप्रेशन। इसमें दबाव हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, तनन हो रहा है। इसी के आधार पर एक और बल आता है जिसका नाम है प्रत्यानयन बल। एक है और जिसका नाम है प्रत्यानयन बल। समझिएगा, जब हम इस वस्तु पर इधर से एक फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास स्प्रिंग अगर होता, उस स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। जिस फोर्स के कारण उसकी आकृति बदल रही है उस बल को तो हमने कह दिया विरूपक बल। और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो वापस जो अपनी आकृति गेन कर लेता है। समझिएगा कि कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने दबाया तो जिस बल के कारण, जिस बल से हमने दबाया, उस बल को हमने कह दिया विरूपक बल, क्योंकि उसके वजह से उसकी आकृति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो यह अपनी आकृति को पुनः गेन कर लेगा। तो जिस बल के कारण वह अपनी आकृति को पुनः से गेन करने लेता है या फिर पुनः प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या फिर प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल को आप इस तरह से बता सकते हैं, ऐसा बल जो किसी वस्तु को अपने पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यानयन बल। वह बल जो किसी वस्तु को उसकी
पूर्व अवस्था में लाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थता, जो ठोस की पहली गुण होती है। पहला है प्रत्यास्थता, ठीक है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। समझिएगा यह इलास्टिसिटी गुण क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी वस्तु ठोस है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दृढ़ है, मतलब रिजिड है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होने के कुछ चांसेस बनते हैं और उसकी आकृति आकार परिवर्तित होती है। लेकिन अगर हम देखें कि जब हम किसी वस्तु को या ठोस पदार्थ को जब हम दबाते हैं या खींचते हैं तो क्या करता है, वह अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर हम देखें, इसको हम दबाएं या इसको हम खींचें तो यह अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध करे, इसी को कहते हैं प्रत्यास्थता। फिर से मैं समझाता हूं, प्रत्यास्थता ठोस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करता हो। इसका मतलब है कि जब हम विरूपक बल को हटाएंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएगी। मतलब जिस आकृति में वो पहले था उसी आकृति व आयतन में वह वापस से लौट आएगा। इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता याद रखना है आप लोगों को, लिख भी लेंगे आप लोग, नोट्स भी बनाइए, साथ साथ मेरे साथ साथ चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्रत्यास्थता का मतलब क्या हो गया, यह क्या है, ठोस का वह गुण जो आकृति अथवा आयतन परिवर्तन का विरोध करे। अब अगर इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो इसको यह भी कहा जा सकता है, किसी वस्तु पर से जब हम विरूपक बल को हटाते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। ठोस का वह गुण जो विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर ले, उसी गुण को क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यास्थता का गुण कहेंगे। इसी के ठीक विपरीत एक गुण आता है जिसको कहते हैं प्लास्टिक। इसी के विपरीत एक गुण आता है, दूसरा नंबर है जो प्लास्टिक है। प्लास्टिक, अब याद रखिएगा, एक था जिसमें कि हमने बल को जैसे ही हटाया अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। जैसे कि मान लीजिए, जैसे में अगर यहां पर आपको बताना हो तो आप सीधी बात में कह सकते हैं, जैसे कोई मेटल हो गया, कोई मेटल हो सकता है या रबर हो सकता है ना। कोई रबर को भी जब हम बल लगाते हैं तो वो अपने वापस से साइज को गेन कर लेता है, और अगर हम स्प्रिंग देख लें तब भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ठोस का वह गुण है, याद रखिएगा कि प्लास्टिक जो है वह ठोस का वह गुण है जो नगण्य बल लगने पर अपनी आकृति अथवा आयतन
हमेशा के लिए बदल ले। यहां पर क्या हो रहा था कि आकृति आयतन में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन वापस से वह अपनी अवस्था को प्राप्त कर ले रहा था। लेकिन यहां पर हल्का सा हम फोर्स लगा दिए, अपनी आकृति आयतन को बदल लिया, लेकिन वापस से अपनी स्थिति में नहीं आ पाया। उसी को हमने क्या कह दिया? प्लास्टिक कह दिया। जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि मिट्टी का जब कुछ खिलौना बनाते हैं तो मिट्टी जो गीला होता है उस मिट्टी में अगर पकड़ लें कस के किसी और आकृति में बना दें, उसी आकृति में रह जाता है, मतलब वो अपनी आकृति परिवर्तन का कभी विरोध ही नहीं कर रहा है। तो उस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक। तो याद रखिएगा, मिट्टी का लोई, मिट्टी की लोई, ठीक है, या फिर आप आटा की लोई कह सकते हैं, गेहूं के आटा का लोई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है प्रत्यास्थता की सीमा, कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा, तो याद रखिएगा कि प्रत्यास्थता की सीमा होती क्या है। मान लीजिए कोई पिंड है, यह एक ठोस है और इस ठोस पर हम या तो संपीड़न कर रहे हैं या फिर हम इस पर तनन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और यह जो पदार्थ है यह एक प्रत्यास्थ पदार्थ है, मतलब इस ठोस के अंदर प्रत्यास्थता का गुण है। इस दोनों में क्या है? प्रत्यास्थता का गुण है। ऐसा नहीं कि ऐसा इस दोनों पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण नहीं है। तो प्रत्यास्थता का गुण है। जब हम इस पर बल लगा रहे हैं तो इस प्रकार के बल को कहते हैं, बताया मैंने, विरूपक बल। विरूपक बल, हमने बल लगाया, फिर बल लगाया, और अधिक बल लगाया, बल लगाते 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 एक ऐसी सीमा आएगी, मतलब एक ऐसा लिमिटेशन आएगा जहां से इसकी आकृति हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाती है। मतलब उस पदार्थ की, इस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता क्या है? तो प्रत्यास्थता क्या है? तो बताया कि वापस अपनी स्थिति में आने का गुण, ठोस का वह गुण जिसके कारण उस पर विरूपक बल को अगर हटा दिया जाए तो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। पूर्व अवस्था प्राप्त करने वाला, अगर पूर्व अवस्था प्राप्त करने वाला गुण है तो मतलब प्रत्यास्थ है। तो जैसे ही हम विरूपक बल लगाए तो यह कोशिश करेगा कि जो प्रत्यास्थता है उसकी, तो इस बल का विरोध करेगा और अपने आकृति आयतन के परिवर्तन का विरोध करेगा। लेकिन अगर हम एक लिमिटेशन से अधिक इसमें फोर्स लगा दिए, कुछ ज्यादा हम उसको दाब दिए, तो एक ऐसी सीमा आएगी जिस पर उसकी प्रत्यास्थता जो है वह समाप्त हो जाएगी। मतलब वह अपनी पूर्व अवस्था में अगेन से वापस नहीं आ सकता है। उस सीमा को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो याद रखिएगा कि विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, लेकिन जिससे उससे अगर अधिक बल लगा दिया जाए तो उसकी प्रत्यास्थता की समाप्त हो जाती है या फिर प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। उसी सीमा को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो अर्थ होता है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा है वह विरूपक बल का ही लिमिट है। वह क्या है? विरूपक बल का ही यह एक अधिकतम मान है। अधिकतम मान है। यह अधिकतम मान तब के लिए है जब वस्तु की प्रत्यास्थता की गुण समाप्त हो जाए। विरूपक बल का ही अधिकतम मान है जिस पर वस्तु की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यह क्या होती है? प्रत्यास्थता की सीमा। अगर यह भी याद रखिएगा कि जैसे ही हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगाते लगाते वह अगर टेढ़ा हो गया, टूट गया, यह भी तो होता है ना। अगर मान लीजिए इसको हम
खींचना स्टार्ट किया, खींचते 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 एक ऐसी सीमा पर ले गए कि वह इससे ज्यादा अब नहीं फैल सकता है। मतलब अगर यहां पर हम छोड़ दें तो वापस से रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी इससे बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्यास्थता सीमा खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी लिमिटेशन को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो हमने देखा ठोस का गुण, जिसमें कि हमने विरूपक बल को समझा, प्रत्यानयन बल को समझा, प्रत्यास्थता को समझा और प्रत्यास्थता की सीमा को समझा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो स्ट्रेस होता है, जो इस पे विकृति होती है, वह विकृति क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रतिबल वगैरह के बारे में हम लोग इस पर जिक्र करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी तरह से देखिए और समझिए। अगर कहीं कोई लगता है कि दिक्कत हो रहा है तो एक बार जरूर सवाल पूछिए, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपको समस्या हो रही है, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, तब तो पता चलेगा कि हम क्या मैसेज दिए लास्ट में, है ना। तो चलिए तब तक अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।